वीडियो हम सभी ने भेजा था, तो किसने भेजा था, तो ये हम नाम की प्रस्तुति हम देखेंगे और सबको हम अभिनंदन देना चाहेंगे कि जिन्होंने भी टाइम पे अपना 2 मिनट का वीडियो जो है, बदलाव का वीडियो वो भेजा था, वो सभी को हम अभिनंदन देना चाहेंगे। जोरदार तालियों से हमें उनको एप्रिशिएट करना है, कांग्रेचुलेशन कहना है, व्हाट्सएप में करिए, कमेंट में करिए, सब हम करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ज्योति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने टाइम पे भेजा है। दूसरे हमारे हैं आकृति जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नॉन स्टॉप क्लैपिंग होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ग्रेट। तीसरा वीडियो भेजा था प्रियंका पटेरिया जी ने, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे पता है कि आपका नाम भी वो आएगा, सबका नाम आएगा। शैली जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीलिमा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड नीलिमा जी, बहुत बढ़िया। रागिनी जैन जी के लिए एक बार अभिनंदन, अप्रिशिएट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रूपाली जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। अंकिता खाक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने भी बहुत टाइम पे एकदम वीडियो अपना भेजा है। संजीव जी जो साथ में ही बैठे हैं, उनके लिए भी एक बार अभिनंदन की क्लैप होनी चाहिए। संजीव जी के लिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। भैयालाल यादव जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड, अप्रिशिएशन टू यादव जी। कृष्णा दुबे जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, एकदम जबरदस्त, सबका टाइम पे वीडियो आया है। यस, दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। दिनेश जी भी मोबाइल में लेके एकदम बढ़िया से तैयार होके बैठे हैं। दिनेश जी, वेरी गुड, अप्रिशिएशन टू दिनेश जी। नवल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नवल जी ने भी टाइम पे उन्होंने वीडियो भेजा है, बदलाव का वीडियो। दिलीप जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि उन्होंने भी एकदम सही टाइम पे भेजा है। और दीप्ति जैन जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। यानी 2 मिनट का जो बदलाव का आपका वीडियो है वो 15 लोगों ने भेजा है। अभी 2 बाकी है, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया है कि मैं भी भेजूंगा। उसमें अरुण जी जो है और रितु जैन जी। रितु जैन जी का मैसेज आया था कि उनके भाई जो है वो अस्पताल में है, इसको वो अभी भेजेंगे। अरुण जी का भी मैसेज आया है कि वो सर Yes, शैली जी। सर मैंने तो वीडियो भेजा है अपना। शैली जी, शैली जी है, शैली जी, राइट राइट। शैली जैन जो है उनका एक वीडियो बाकी है, और अरुण जी का। तो यस, रितु जी आपका भेजा है, हाँ, टेंशन मत लो आप, स्माइल करो। सो शैली जैन जी का वीडियो बाकी है, वो उन्होंने भेजा, कहा है कि वो भेजेंगे डेफिनेटली। और अरुण जी का भी वीडियो बाकी है, वो भी भेजेंगे, ठीक है, ग्रेट। चलिए आगे जाते हैं। फीडबैक, जो फीडबैक हमें लास्ट वेबिनार में मिले थे, तो उनका भी एक बार फिर से मैं तहे दिल से अप्रिशिएट करना चाहूंगा। तो जिसका भी वीडियो सॉरी फीडबैक आया है, तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सबके लिए। और क्या है फीडबैक, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, और हम सब पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या फीडबैक मिला है। प्रशिक्षण का फीडबैक मटेरियल भेजा जाए, वो भेजा था अरुण जैन जी ने, वो हमने किया है। फीडबैक मटेरियल जो पीडीएफ मटेरियल था, वो हमने रेफरेंस मटेरियल जो है आज हमने भेजा है, वो आप सब पढ़िएगा, और ऐसे ही हम नियत समय पे भेजेंगे पीडीएफ मटेरियल। थैंक यू अरुण जी फॉर वैल्यूएबल फीडबैक। तो अरुण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत वैल्यूएबल फीडबैक है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अच्छी बातें हैं उन्हें बताए, जो कमी है उसे भी बताए, वो कहा है अंकिता जैन जी ने। तो उनके लिए एक बार अंकिता जैन जी के लिए प्रीवियस वेबिनार से हमने स्टार्ट भी कर दिया है कि आपकी अच्छाई उसमें काम कर रहे होंगे। यस और नो, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या आप अपनी इंप्रूवमेंट में काम कर रहे हो, यस और नो, बताइए मुझे, चैट बॉक्स में करके मुझे बताइए कि यस और नो। हाँ दीप्ति जी, आपका रेज हैंड है।
दिलीप जी नहीं, दिलीप सर नहीं आएंगे, वो बाहर गए हैं सर। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यस, उनका वेरी गुड। मोबाइल भी खराब है तो बता नहीं पाओगे। हाँ हाँ, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। चलिए, सो वेरी गुड रागिनी जी, रूपाली जी बहुत बढ़िया, प्रियंका जी बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए, सो अंकिता जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, ऐसे ही फीडबैक देते रहिए, बहुत बढ़िया। यस, संजीव जी बहुत जबरदस्त क्लैप कर रहे हैं, एक्सेलेंट। ग्रेट ग्रेट। चलिए, ये फीडबैक था कि अगर सभी साथी हमारे ग्रुप के समय पर आए तो सही रहेगा। वो कृष्णा दुबे जी ने भेजा था और बहुत सही है कि हम सही टाइम पे आए तो हम सही टाइम पे हम अपना वेबिनार खत्म करें और शुरू भी करें। सो कृष्णा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड कृष्णा जी, आपका फीडबैक वैल्यूएबल है और हम सभी करेंगे। यस और नो? हम सभी उसका उपयोग करेंगे, टाइम पे आएंगे और टाइम पे खत्म करेंगे। यस, चैट बॉक्स में लिखिए, थम्स अप करिए, स्माइल करिए। यस, सभी चैट बॉक्स में लिखिए, टाइम पे आएंगे। ग्रेट, वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू संजीव जी, प्रियंका जी, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कृष्णा जी, सभी आपसे सहमत है, मैं भी आपसे सहमत हूँ, टाइम पे आना है, टाइम पे खत्म करना है। यस, दिनेश जी, ग्रेट, कृष्णा जी ने कह दिया, दिनेश जी आप भाग कहिए। अंकिता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, समय समय पर हमें हमारी कमियां से अवगत करते रहे ताकि हम सुधार कर सके, वो दिया है दिनेश दुबे जी ने। दिनेश जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा उनका फीडबैक है और हम उस पे ही हम काम कर रहे हैं और आपको सटीक फीडबैक देंगे और आप उसमें काम कर सकेंगे। तो बहुत बढ़िया दिनेश जी, उसमें हम काम कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको जरूर से उसमें प्रतिक्रिया देंगे। दिनेश जी, थैंक यू, ग्रेट। चलिए, और हमने फीडबैक जो मिला है, समय समय पर एग्जाम होना भी आवश्यक है जिससे ज्ञात हो सके कि आपने क्या सीखा है। बहुत बढ़िया, वो भेजा है शैली जैन जी ने। शैली जैन जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि एग्जाम समय समय पे होनी चाहिए और उससे हम ज्ञात हो सके कि आपने क्या सीखा। वेरी गुड। तो फिर से अरुण जैन जी के लिए, अंकिता जैन जी के लिए, कृष्णा दुबे जी, दिनेश दुबे जी और शैली जैन जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। सो आप सबका फीडबैक पे हम काम कर रहे हैं, फिर से कह रहा हूं, और आप सबका फीडबैक जरूर से भेजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, काउंटडाउन बिगिंस। लाइट कैमरा एक्शन, उसको कहते हैं प्रस्तुति। सो नाउ डियर फ्रेंड्स, आप सबकी बारी है। हम चुप रहेंगे, आप बोलेंगे। यानी आज की प्रस्तुति हम शुरू करने जा रहे हैं। ज्योति जैन जी और आकृति जैन जी रेडी हो? यस और नो? ज्योति जैन जी, आकृति जैन जी, वेरी गुड। यस, सो ज्योति जैन जी, लेट अस क्लैप फॉर ज्योति जैन जी। ज्योति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। ज्योति जी, आप जो है अरुण जी का मैसेज आया, समकी जी प्लीज उनको होस्ट बनाइए। ज्योति जैन जी, आकृति जैन जी, एक बार चेक कर लीजिए कि आप होस्ट बने हो कि नहीं, आगे हम शुरुआत करते हैं। संकित जी, संकित जी, संकेत, हाँ सर बना दिया मैंने, अरुण जी को बना दिया। ठीक है, अरुण जी को बना दिया है। यस, तो ज्योति जैन जी आप अपना शेयर कर सकते हो पीपीटी। मैं यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। यस, संकित जी, बीच में किसी की आवाज आ रही है तो प्लीज आप म्यूट कर दीजिएगा। हाँ सर। सभी के लिए जय जिनेन। मेरा नाम ज्योति जैन है, मैं फूलचंद जैन कुहारा से हूँ। मेरा टॉपिक है भाषण। मैं भाषण में कल्पना चावला जी के बारे में बोलना चाहती हूँ। कल्पना चावला जी का जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल में हुआ था। इनके पिता का नाम बनारसी लाल, नेक्स्ट पेज,
नेक्स्ट पेज। मेरा विषय है भाषण, और भाषण में मैं कल्पना चावला जी के जीवन परिचय में कुछ बिंदुओं के बारे में बोलना चाहती हूँ। इनका जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल में हुआ था। इनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला था और इनकी माता का नाम संज्योति चावला था। बचपन में इनको मोंटो नाम से बुलाते थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में की थी। इनके पति का नाम जीन पियर हैरिसन था। मिशन HDS 87 HDS 107 एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वे कोलंबिया अंतरिक्षयान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को देश भर की महिलाएं एक आदर्श के रूप में देखती हैं। कल्पना ने 2 बार अंतरिक्ष का भ्रमण किया। कल्पना का सफर भारतीयों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। कल्पना ने अपनी पहली उड़ान के बाद कहा था कि रात का जब समय होता है तब मैं फ्लाइट डेट की लाइट कम कर देती हूँ, क्योंकि उससे बाहर का नजारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। भारत ने कल्पना के सम्मान में उनके नाम पर अपने पहले मौसम सैटेलाइट का नाम कल्पना 1 रखा। कल्पना चावला का प्रथम उड़ान HDS 87 कोलंबिया शटल से संपन्न की पहली अवधि 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 थी। इस उड़ान में कल्पना ने 1.04 करोड़ मील का सफर तय किया और पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की, साथ ही 360 घंटे अंतरिक्ष में रहीं। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। कल्पना के देहांत के बाद उनके पति भारत आए और कल्पना के भस्मावशेषों को हिमालय पर बिखेर दिया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उनकी मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003। धन्यवाद। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सर। थैंक यू ज्योति जी। ज्योति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया ज्योति जी। यस, आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है कल्पना चावला जी के बारे में, और आपने स्क्रिप्ट भी बनाई थी। दैट इज वेरी गुड कि आपकी मेहनत जो है वो पता चल रही है कि कैसे सैंडविच फॉर्मूला से आपने बनाई थी। दैट इज वेरी गुड। इम्प्रूवमेंट ये हो सकता है कि आपने जो है रीडिंग करके आपने बोला, सभी आपने जो स्क्रिप्ट जो लिखा था, ये इम्प्रूवमेंट की बात है। जैसे एग्जांपल लेक्चर दे रहे हो तो उसमें रीडिंग नहीं करना है, प्रेजेंटेशन में रीडिंग नहीं करना है, उसमें आपकी प्रस्तुति करनी है, यानी ये वांचन नहीं करना है। तो ये इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट में आप कर सकते हो। स्माइल जो है थोड़ा वो आप करोगे तो मुझे लगता है कि और निखार प्रेजेंटेशन में आएगा, और लेक्चर में आप इंटरेस्टिंग थोड़ा करोगे, इंटरेस्टिंग जो है ना बनाओगे लेक्चर को, तो और अच्छा हो सकता है। ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट के बारे में था और ये आपका अच्छाई के बारे में था। तो फिर से ज्योति जी की एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। तो जो भी मैं इम्प्रूवमेंट कहूँ वो आप प्लीज नोट में रखिएगा, लिखिएगा और ये जरूर से उसमें अमल करिएगा। चलिए, आकृति जैन जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। आकृति जैन जी, चलिए। भैया वेलकम, जय जिनेंद्र। मैं आकृति जैन, PCGMS भाड़ा स्कूल भाड़ा से। मेरा टॉपिक है ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट, इसमें ब्रेन को स्थिर करना है। इसमें मैंने नेम द कलर ओनली, इसमें जो ब्लैक, ग्रीन, येलो लिखा है और इसमें देखो ब्लैक पर ब्लू कलर है, तो हमें इसमें क्या करना है, ब्रेन को स्थिर करना है और जो कलर से लिखा है वो पढ़ना है, ना कि जो लिखा वो पढ़ना। जैसे ब्लू लिखा है, ब्लैक लिखा है लेकिन उस पर ब्लू कलर है, तो क्या करना है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लैक, रेड, रेड, ब्लैक, पर्पल, पिंक। तो ये मैंने इस तरीके से ब्रेन को स्थिर नहीं किया, तो मैंने कुछ शब्द वही पढ़ दिए, यानी जो कलर था
वो नहीं पढ़ा, जो लिखा था वो पढ़ दिया। तो इसमें ब्रेन को स्थिर करने के लिए बताया। नेक्स्ट, इसमें आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हो। इसमें है आग, बंदूक लिए एक आदमी, भूखा शेर जो कि 3 साल से भूखा है। तो आपको कोई मार रहा है तो आपको भागना है। तो इन 3 दरवाजों में से आप कहाँ जाओगे? इसमें आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आग, तो आग में जाओगे तो आप जल जाओगे। और बंदूक लिए एक आदमी खड़ा हुआ है, वो आपको गोली मारकर मार देगा। और तीसरा है भूखा शेर जो कि 3 साल से भूखा है। तो इसमें जो भूखा शेर था वो 3 साल से भूखा था, इसलिए वो मर गया होगा, तो वह तीसरे दरवाजे से भाग सकता है। क्योंकि अगर 3 साल से भूखा शेर है तो वो मर जाएगा। इसमें ब्रेन का यूज करना है। अगर आग में जाते तो जल जाते, और दूसरे वाले दरवाजे में जाएंगे तो जो आदमी है वो बंदूक से मार देगा। लेकिन जो तीसरा दरवाजा है शेर, तो 3 साल से भूखा था तो वो खा लेगा, क्योंकि नहीं खाएगा क्योंकि वो मर गया होगा, तो वहां से वो भाग सकता है। नेक्स्ट, थैंक यू। थैंक यू आकृति जी के लिए एक बार 2 एक्सरसाइज करवाई है। वेरी गुड एक्सरसाइज, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी आकृति जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये आपकी बहुत अच्छा ही था, अच्छा ही यानी गुड प्रेजेंटेशन था। आपने वो तैयारी करके आए हो, वो दिख रहा था आपकी प्रेजेंटेशन में, तो दैट इज वेरी गुड। इम्प्रूवमेंट की बात है कि जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई, उसमें थोड़ी जो इंस्ट्रक्शन जो है, जो सूचनाएं हैं, वो आप बहुत अच्छी तरीके से 3-4 आप वो लिख लेती, उसकी प्रस्तुति क्या करनी है वो आप कर लेते, तो बहुत अच्छा ये हो सकता था। ये इंटरैक्टिव सेशन हो सकता था। 2-3 लोगों ने आंसर भी दिए, दैट इज वेरी गुड। तो और ज्यादा इंटरैक्टिव आप बनाते तो ये बहुत अच्छा होता। इंस्ट्रक्शन में वो आप थोड़ी जो है 1 बाय 1 तार्किक रूप में आप लिख लीजिए, फर्स्ट क्या कहना है, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, तो वो करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ये आपकी इम्प्रूवमेंट की बात है। तो आपकी स्माइल थी, और ज्यादा स्माइल करें, लास्ट में थोड़ी ज्यादा ही स्माइल, क्योंकि वो कंप्लीट हो गई इसलिए। तो ये आप जरूर से करिए आकृति जी, वेरी गुड। आकृति जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। थैंक ग्रेट, यू। वेरी गुड। यस, प्रियंका जी, प्रियंका जी के लिए एक बार क्लैप हो। जी सर भैया। इम्प्रूवमेंट सब लिख लेना, मैंने जो कहा है वो उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। वेलकम, मैं प्रियंका पटेरिया, फूलचंदन मॉन्यूमेंट स्कूल घुआरा से। नेक्स्ट, खेल के नियम। यह गेम हम एक या 2 क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, खिला सकते हैं। इसमें हम बच्चों को आसानी से वर्णमाला सिखा सकते हैं और एक शब्द वाले वाक्य भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, खेल, इसमें हम बच्चों को बोर्ड के पास एक एक करके बुला सकते हैं और बच्चों को बुला करके वो वर्णमाला के शब्दों की पहचान करा सकते हैं, जिससे बच्चे वर्णमाला भी सीख सकें और वर्णमाला से एक एक शब्द भी बनाना सीख सकें। और एक गेम से बच्चों के दिमाग में विकास भी हो सकता है कि वर्णमाला कैसे पहचानें और क्या क्या होते हैं वर्णमाला और कैसे शब्द बनाए जा सकते हैं। इससे हम वर्णमाला सीख सकते हैं। नेक्स्ट, खेल में क्या सीखा, बच्चे इसे वर्णमाला को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं और दूसरा, इसमें वर्णमाला के एक एक करके बच्चे शब्द भी बना सकते हैं, जिससे वह शब्द की पहचान भी कर सकते हैं और शब्द बनाना भी सीख सकते हैं और उनसे इन वर्णमाला से उनके दिमाग में विकास भी हो सकता है। थैंक यू। यस, प्रियंका जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। प्रियंका जी, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। और आपका बताए तो एक बार स्माइल कर दीजिए प्रियंका जी। अरे ग्रेट, बहुत बढ़िया।
तो प्रियंका जी का जो प्रेजेंटेशन था, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, बहुत लॉजिकल सीक्वेंस से वो बना था, तार्किक सीक्वेंस से बना था कि वर्णमाला जो है वो हम खेल है, उसके क्या सीखा वो है, तो दैट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सीक्वेंस में पीपीटी होना चाहिए, और आपने एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा दिया प्रियंका जी, वेरी गुड। थैंक यू सर। यस, इम्प्रूवमेंट ये हो सकती है कि गेम जो है वो आप खिलाते, हम ये ऑडियंस अभी जो है वो बच्चे हैं, और आपको वर्णमाला जो है वो खिलानी है, वर्णमाला जो है वो गेम है, और उसी से आप खिलाते सबको, तो वो इंटरैक्टिव होता, यानी गेम खिलाना है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ठीक है ना? जी तो जी ये सर, आप आगे से ऐसे ही करिए, करूँ। नो प्रॉब्लम। तो ये आप कर सकते हो, और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये आप करना, गेम खिलाना है, और उसके अंदर ही लर्निंग आपको सबसे लेनी है कि चलो बोलो जी क्या सीखा, अरे वाह वेरी गुड, 1 2 3, इस तरीके से, है ना? जैसे आप जी सर। करते ही हो, ठीक है? प्रियंका जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। और अभी है नीलिमा जी, नीलिमा जी के लिए एक बार क्लैप हो, नीलिमा जी जैन के लिए। यस, ऑल द बेस्ट नीलिमा जी। नीलिमा जी यहाँ पे हैं? नीलिमा जी, नीलिमा जी नीलिमा जी नहीं, नहीं है सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलिए, ओके, बाद में लेंगे आएंगे तो। ओके, अभी जो है रागिनी जैन जी, तो रागिनी जैन जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। रागिनी जैन जी रेडी? जी सर। ग्रेट, चलिए, ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा नाम रागिनी जैन है और मैं फूलचंद जैन मोमेड स्कूल घारा की शिक्षिका हूँ। मेरा टॉपिक है, नेक्स्ट स्लाइड। मेरा विषय है भाषण। आज की प्रस्तुति बच्चों को ये बताने की है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से परिचित कराना है। नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। जन्म। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म सन 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। अब्दुल कलाम जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनाबुद्दीन अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम जैनलाब्दीन था। इनकी माता का नाम आसी अम्मा था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत माँ के सपूत, मिसाइल मैन, राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र मार्गदर्शक, महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, सच्चे देशभक्त, ना जाने कितने नामों से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पुकारा जाता था। यह एपीजे अब्दुल कलाम बच्चे बूढ़े सभी युवाओं में लोकप्रिय थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए इन्होंने अखबार बेचकर पैसे कमाए, उससे उन्होंने अपनी फीस भरी थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। भारतीय अनुसंधान में आने के बाद इन्होंने इसरो में आए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल का श्रेय डॉक्टर कलाम को जाता है। इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने त्रिशूल, आकाश, नाग जैसी ताकतवर मिसाइलें बनाई और उसमें उन्होंने बहुत महानता प्राप्त की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों को काफी आगे बढ़ाया। एक समय था जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर प्रक्षेपण स्थल पर ले गए थे, और जिसके लिए नारियल के वृक्षों को लॉन्चिंग पैड बनाया गया था। और इस मिशन का दूसरा रॉकेट जो बहुत भारी था,
उसे बैलगाड़ी के सहारे विक्षेपण स्थान पर ले जाया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे पोखरण अणुबम में भी योगदान दिया था। इन्हें पद्म विभूषण और भारत रत्न आदि अवार्ड प्राप्त हुए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति पद पर बिठाया गया था। डॉक्टर एपीजे कलाम ने अपने राष्ट्रपति पद पर अच्छे से कार्य किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन सन 2015 में इनका हृदय गति रुकने से देहावसान हो गया था। थैंक यू। यस, रागिनी जैन जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया रागिनी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रागिनी जी, ऐसा लगता था कि एक पॉलिटिशियन जो है वो भाषण कर रहा है, यानी वॉइस मॉड्यूलेशन है, बहुत अच्छा था, वेरी गुड। यानी वो शब्द में पावर था। सो आपने वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है, दैट इज वेरी गुड। और साथ में स्क्रिप्ट भी आपने अच्छी पढ़ी, रीडिंग नहीं किया है लेकिन उसकी प्रस्तुति किया है। एक बार बीच में देख लिया था, एक दो तीन बार, दैट इज ओके, वो कोई बात नहीं है। लेकिन आप ने जो मैंने प्रीवियसली एक कहा था कि रीडिंग नहीं करना है, और आपने पकड़ लिया और रीडिंग नहीं किया, तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी। सो दैट इज वेरी गुड। इम्प्रूवमेंट की बात ये है कि जब आप वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे थे, लेक्चर कर रहे थे, थोड़ी स्पीड जो है वो ज्यादा हो गई थी, है ना? तो वो थोड़ी स्पीड जो है वो आप कम करिएगा, तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। और दूसरा, लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बच्चे, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी से आपने क्या सीखा? मैंने ये आपको बताया है, तो आपने क्या सीखा? सो ये जरूर से आप बताइएगा, क्योंकि हम बच्चों को दे रहे हैं ये भाषण, ठीक है ना? तो ये बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। और ओपनिंग में क्या कर सकते थे? ओपनिंग में आप बच्चे आप जानना चाहोगे, एक ऐसे आदमी का मैं आपको दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन, वो बहुत बड़े हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है, तो धीरे धीरे से आप स्टार्ट करते हैं, है ना? तो ये इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है, तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है ना? सो थोड़ी स्पीड आप कम करिए, स्माइल जो है वो बरकरार रखिए, ठीक है? और जो है क्या सीखा लास्ट में, ओके? चलिए, ग्रेट। सो रागिनी जी के एक बार क्लैप होनी चाहिए, वेरी गुड। चलिए, और अभी आ रहे हैं हमारे रूपाली जी। रूपाली जैन जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, रूपाली जी। यस, मुझे कोहोस्ट बना दो। संकित जी। हाँ सर, बना दिया सर को। थैंक यू। ओके, हाँ जी, स्टार्ट करिए रूपाली जी। रूपाली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ओके। सर होने लगी है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय श्री। मेरा आज का टॉपिक है रोल प्ले। इस टॉपिक मैं बच्चों के लिए फ्लावर्स के जो पार्ट होते हैं, मैं बच्चों को क्लास में जाकर उनको फ्लावर्स के पार्ट मतलब इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको फ्लावर्स का पार्ट बनना है। तो आज मैं 3 फ्लावर्स के पार्ट पर रोल प्ले करूंगी। जड़, मैं जमीन के नीचे होती हूँ। मेरा काम भूमि से जल को अवशोषित कर ऊपर ऊपरी भाग के पौधों तक पहुंचाना होता है। तना, मैं पौधे की ऊपर का भाग हूँ।
मैं पौधे के ऊपर रखूं। मेरे कारण ही ऊपर के जो भाग होते हैं उन तक जल पहुंचता है एवं वो मेरे ऊपरी आवरण पर रहते हैं। मेरे ऊपर फल, फूल, पत्तियां आदि धारण करता हूँ। इसके बाद है पत्ती। मैं पत्ती हूँ। मेरा मुख्य काम है पौधों का भोजन बनाना। जिस प्रकार से घर में माँ सभी के लिए भोजन बनाती है, उसी तरीके से मैं पौधों के लिए भोजन बनाती हूँ। मैं हरे रंग की होती हूँ। इस तरीके से मैं बच्चों को ये सब बताकर ग्रुप रोल प्ले कर। थैंक यू। यस, रूपाली जी के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त क्लैप होनी चाहिए। रूपाली जी, आपने बहुत अच्छा रोल प्ले जो है वो आपने किया है, और फूल जो है आपके ऊपर 3 ऊपर आपने बताया है। दैट इज गुड रूपाली जी। और आपने रोल प्ले भी किया, वो बहुत बड़ी बात है रूपाली जी। और आपने स्क्रिप्ट भी उसमें उसी तरीके से आपने किया है, तो ये बहुत अच्छा था रूपाली जी। आई एम वेरी हैप्पी। और इम्प्रूवमेंट की बात ये है कि आप पहले बच्चों को, जो मैंने कहा था, आप सबको ध्यान हुआ होगा, ये सबके लिए भी है, रूपाली जी के भी लिए है, कि मैंने कहा था कि परिस्थिति जो है उसका निर्माण करना। यस और नो, है ना? जो तकनीक जो है उसके साथ उसका निर्माण परिस्थिति का करना है। पहले परिस्थिति कहनी है, सिचुएशन क्रिएट करनी है, उसके बाद तकनीक आप उसमें लाओगे। तो रूपाली जी, आप पहले परिस्थिति का निर्माण करते और फिर से तकनीक उसका इस्तेमाल करते तो बहुत इम्पैक्टफुल होगा, और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था। लेकिन तब भी आपने बहुत अच्छा किया है रूपाली जी। तो मुझे लगता है एक बार जो है आप जब प्रेजेंटेशन करो तो आप ऑडियो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि उसमें बीच में थोड़ा ये हो रहा था। ये टेक्निकल है, दैट इज नॉट इम्प्रूवमेंट बट टेक्निकल है, लेकिन एक बार देख लेना। परिस्थिति का निर्माण करना, उसको साथ तकनीकी में ढालना, और क्या सीखा वो बच्चों के साथ कहना। रूपाली जी, ठीक है? कि क्या सीखा उसमें? यस सर। है ना? ग्रेट, चलिए, वेरी गुड। तो रूपाली जी के लिए क्लैप होनी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अंकिता जी के लिए एक बार क्लैप हो, एंड ऑल द बेस्ट अंकिता जी। मुझे बना दीजिए, मैं अंकिता का वो कर दूंगा। इको हो रही है, संजीव जी एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑडियो का कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ये कह रहा था मुझे को होस्ट बना दें। हाँ, वेरी गुड, अभी आ रहा है, ठीक है। संकित जी, संजीव जी को आप को होस्ट बना दीजिए। हेलो, जय जैन। मैं अंकिता जैन, पब्लिक स्कूल सारगढ़ से। किसी की आवाज आ रही है बीच में? यस, अंकिता शुरू करिए। बोलो। शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर मेरे बढ़ते कदम। प्रस्तुतिकरण। आज मैं रोल प्ले एक स्टोरी के रूप में बोलूंगी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सभी बढ़िया हो? बच्चों, आप अपने देश के राष्ट्रपिता को पहचानते हो? यस। आज हम अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अवलोकन करेंगे। करोगे ना बच्चों? यस। नेक्स्ट। महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी सत्य अहिंसा के
बहुत बड़े पुजारी थे, हमेशा ही सत्य की राह पर चलते थे। सत्य अहिंसा के बल पर हमारे पूरे भारत देश को उन्होंने आजादी दिलाई थी। देश हित के लिए उन्होंने अनेक आंदोलन चलाए थे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से तो देश में एक नई क्रांति आ गई थी बच्चों। उन्होंने कहा हम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आज उसी का अनुसरण कर रहे हैं और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए हम सभी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। नेक्स्ट। महात्मा गांधी जी का एक संदेश था, ना तो हमें बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है और ना बुरा सुनना है, जिससे सभी का हित हो। हमें ऐसा कार्य करना है जिसमें सभी की अच्छाई हो, हमें वो चीज करनी है। उसकी वजह से चाहे हमें लाख तकलीफ हो, परेशानी आए, लेकिन हमें सत्य की राह पर चलना है। हमें गांधी जी के 3 बंदर बनना है, बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है और ना बुरा कहना है। नेक्स्ट। धन्यवाद। यस, अंकिता जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। अंकिता जी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। और अंकिता जी आप, यस अंकिता जी आपने, मैंने कहा था कि वॉइस मॉड्यूलेशन पे आप काम करना, और आपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे यानी अप्स एंड डाउन आपकी आवाज में आया है, यानी आपने बाहर भी रखा है और इसी तरीके से आपने किया है। सो ये बहुत अच्छी बात है अंकिता जी कि आप एक्चुअली सर जुकाम था थोड़ा सा, इसलिए ज्यादा तेज आवाज हो नहीं पा रही थी। हाँ जी, नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तब भी आपने बहुत अच्छा किया अंकिता जी। और गांधी जी के बारे में आपने रोल प्ले का प्रस्तुति किया। उसमें ये हो सकता है अंकिता जी कि एक्चुअली आपकी वीडियो जो है ना वो मैं देख नहीं सका, क्योंकि वो वीडियो नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो पीपीटी आप प्रस्तुत कर रहे थे। तो आपका एक्सप्रेशन है वो मैं देख नहीं रहा था, क्योंकि वो एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इम्प्रूवमेंट में क्या हो सकता था कि गांधी जी के जो डायलॉग है, जो संवाद है, ठीक है ना, वो उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो रोल प्ले में आप अदा कर सकते थे। जी जी सर, है ना। तो उसी तरीके से पीपीटी में आप 2-3 जो डायलॉग उनके मेन जो है वो डायलॉग लिख के आप उसकी प्रस्तुति करते, क्योंकि रोल प्ले है उसकी गांधी जी का जो है ना डायलॉग आपको बोलना था। वो मान लीजिए कि वो इतनी तरीके से रोल प्ले नहीं कर सकते, लेकिन डायलॉग डेफिनेटली उनका बोल सकते थे। तो बच्चे को आप इंटरैक्टिव बना सकते थे, बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते थे और कह सकते थे बच्चों को लास्ट में कि हमें कौन से बंदर बनना है, 3 बंदर बनना है ना। ठीक है अंकिता जी। जी सर, नेक्स्ट टाइम सर करूंगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी नाइस। तो एक बार अंकिता जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। ग्रेट, चलिए तो संजीव जी के लिए एक बार क्लैप हो, और बेस्ट विशेस संजीव जी, और प्रस्तुति कीजिए आप अपनी। थैंक यू सर। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की पीपीटी में, आज के प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, मेरा टॉपिक है आज का गेम। मैं बच्चों को एक गेम के बारे में बता रहा हूं। हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमें अच्छा ही रहना है। तो आज मैं आप सभी को एक गेम खिलाने वाला हूं, कबड्डी। आप सभी ने कबड्डी का नाम सुना होगा। कबड्डी, पहले हम आपको कबड्डी के बारे में बता दें। खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है,
खेल खेलने से हम तंदुरुस्त व स्वस्थ रहते हैं। हमें प्रतिदिन खेल खेलना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में स्फूर्ति बनी रहे, हम स्वस्थ रहें। मैं आपको आज कबड्डी के बारे में बता रहा हूँ। इस खेल का उद्भव प्राचीन भारत के तमिलनाडु में हुआ था। आधुनिक कबड्डी इसी का संशोधित रूप है, जिसे विभिन्न स्थानों पर कई नामों से भी जाना जाता है। ये विश्व स्तरीय ख्याति सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक से मिली। 1938 में इसे कलकत्ता में राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित किया गया है। आप सभी कबड्डी तो खेलते होंगे। आप अपनी टीम में कितने भी खिलाड़ी कर लेते होंगे, लेकिन इसमें 12 खिलाड़ी रहते हैं, 6 इस तरफ 6 उस तरफ। तो इस तरह से हम कबड्डी खेलते हैं। खेल भावना बच्चों, हमें जब भी हम खेल खेलते हैं कोई भी, तो खेल भावना के साथ हमें खेल खेलना चाहिए। हमारी खेल भावना कैसी होना चाहिए? जैसे आप लोग खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, वैसा नहीं खेलना चाहिए। हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए। एक खिलाड़ी को खेलते समय खेल की भावना व्यक्त करनी चाहिए। उसे खेल को ईमानदारी पूर्वक खेलना चाहिए और टीम साथियों एवं विरोधियों के प्रति शिष्टाचार रखना चाहिए। हमें सदैव खेल भावना से ही खेलना चाहिए। हमारे मन में दूसरे के प्रति द्वेष की भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बदले की भावना नहीं होना चाहिए कि हमें इससे बदला लेना है। तो इस तरह से हमें खेल खेलना है ना बच्चों? हमें अच्छी भावना से ही खेल खेलना है। जो हम आपको खेल खिलाने वाले हैं, उसमें हमारी टीम का उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम खेल के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तब तक हम वह खेल खेल नहीं सकते हैं। तो कोई भी खेल खेलने के पहले हमें उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके नियमों का जानना बहुत जरूरी है, उद्देश्यों का जानना बहुत जरूरी है। तो इसका उद्देश्य है कि कोई भी खेल बिना एकाग्र हुए नहीं किया जा सकता है। हमें अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए और हमेशा जीतने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। हमें मन में कंपटीशन की भी भावना होना चाहिए। हम अपना गोल सेट करें, ये मन में भावना होना चाहिए। हमें एक दूसरे जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, हमारे साथी होते हैं, उनकी मदद करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से हमें कबड्डी खेलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। संजू जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। संजू जी, वेरी गुड। आपने गेम जो है यानी खेल के बारे में बताया और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने कबड्डी के बारे में दिया है। यानी बच्चे जो है वो डेफिनेटली उनकी इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है वो बढ़ेगी उससे। और आपने बहुत अच्छा एक उसमें दिया था कि टीम का उद्देश्य, ये खेल का उद्देश्य क्या है, वो भी आपने बताया। ये बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये क्यों खेल रहे हैं वो बच्चों को क्लियर हो जाए तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया संजीव जी था। इम्प्रूवमेंट ये हो सकता है कि हम टाइमिंग का थोड़ा वो ध्यान रखें कि 2 मिनट का हमारा प्रेजेंटेशन है, तो 2 मिनट में वो कंप्लीट हो सके। और दूसरा ऐसा भी हम करें कि गेम जो है ऐसी सिलेक्ट करें कि जिससे वो सभी यहाँ पे खेल सके। मैं समझ सकता हूँ कि 2 मिनट में ये नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी गेम आप सिलेक्ट करें कि यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना, ऑनलाइन। तो आप कहो ज्यादा है, बच्चे कहे, ओके, है ना? तो ये आप डेफिनेटली नेक्स्ट बार करेंगे तो ये बहुत अच्छा था। तो संजू जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। चलिए, भैया लाल यादव जी यहाँ पे है। यादव जी, हेलो, नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, चलिए। कृष्णा दुबे जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। कृष्णा जी रेडी हो? सर